तक जी रहा था। आखिरकार बड़े भाई वापस आ गए, तो अब मेरी तरह का नकली यंग मास्टर भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे पता है, बड़े भाई मुझसे नफरत करते हैं। मैं अभी अपना सामान पैक करके सड़क पर सोने चला जाता हूँ। बस बड़े भाई खुश रहें। ज़ीशमान, ये कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो? तुम हमेशा मेरी औलाद रहोगे। लू ज़ैंग, अभी-अभी घर लौटे हो और आते ही अपने छोटे भाई को घर से निकाल रहे हो। क्या तुम्हारे अंदर ज़रा भी इंसानियत नहीं बची? मैं इसे मजबूर कर रहा हूँ। पापा, मम्मी, कृपया बड़े भाई को मत डाँटिए। गलती मेरी है। मुझे उनकी जगह नहीं लेनी चाहिए थी। मैं अभी चला जाता हूँ, खाली हाथ। फुट ओवर ब्रिज के नीचे इंस्पेक्टर रहूँगा और भीख माँगकर गुज़ारा करूँगा। समझ गया, ये अपनी इच्छा बता रहा है। इसे सड़क पर सोना है और पुल के नीचे रहकर भीख माँगनी है। अगर इसकी यही इच्छा है, तो मैं ज़रूर इसे पूरा करूँगा। ऑर्डर बुक करो, अर्जेंट। क्या आप मिस्टर लू हैं, जिनके नंबर के आखिरी 4 अंक 7758 हैं? आपने गोल्ड मूविंग सर्विस बुक की थी। कौन सा कमरा शिफ्ट करना है सर? इसके कमरे में जाओ। इसका पूरा सामान पैक करो। इसे फ्लाईओवर के नीचे शिफ्ट करना है। कृपया सारा सामान वहीं पहुँचा देना। जी सर। लू झेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? माँ, अभी कुछ देर पहले इसी ने खुद कहा था कि ये सड़क पर जाकर सोएगा। मैं तो बस इसकी मदद कर रहा हूँ। इसके पास कोई गाड़ी भी नहीं है और सामान भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैंने मूविंग कंपनी बुला ली। इसमें आखिर गलत क्या है? भैया, मैं तो बस मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर दूसरी मंजिल पर बाईं तरफ पहला कमरा, पूरा खाली कर दो। जी सर, पेमेंट मैं पहले ही कर चुका हूँ। ऊपर से 500 युआन टिप भी दी है। बस थोड़ा जल्दी करना। जी बॉस। अरे हरामखोरों, कुछ मत उठाना। मैं कहीं नहीं जा रहा। किसने तुम्हें अंदर आने दिया? तुम हद से ज़्यादा कर रहे हो। पापा, मर्द की ज़ुबान हमेशा निभानी चाहिए। इसने खुद कहा था कि ये जाएगा। मैं तो सिर्फ इसकी बात पूरी कर रहा हूँ। मर्द की बात हवा में नहीं उड़ जानी चाहिए। सारा सामान ट्रक में रख दिया गया है। ज़ीशमान, चलो। मैं कहीं नहीं जाऊँगा माँ, मैं नहीं जाना चाहता। मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मुझे कोई घर से नहीं निकाल सकता। मेरी समझ में नहीं आता। अभी तो खुद कह रहे थे कि चले जाओगे, अब कह रहे हो नहीं जाओगे। क्या ये सीधा-सीधा झूठ नहीं हुआ? भैया दर्द हो रहा है। जो कसम खुद खाई है, उसे घुटनों के बल रेंग कर भी पूरा करना पड़ता है। ड्राइवर, कंस्ट्रक्शन रोड वाले फ्लाईओवर पर चलो। वहाँ नीचे काफ़ी जगह है और बारिश का पानी भी नहीं टपकता। जी सर। मैं इसके लिए एक मोटा विंड प्रूफ टेंट खरीद चुका हूँ और स्टील का एक टूटा हुआ कटोरा भी। ये रहा टेंट और ये रहा तुम्हारा भीख माँगने वाला कटोरा। तुम सड़क पर सोना चाहते थे और भीख माँगना चाहते थे। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ पहले ही तैयार कर दिया है। धन्यवाद कहने की ज़रूरत नहीं है। अरे! दरवाज़ा कोई खोल क्यों नहीं रहा? तुम डाकू हो? ये कमरा पहले नौकरानी का था, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने सेना में कीचड़ के गड्ढों में भी सोया है। ये तो फिर भी काफ़ी अच्छा है। सबकी चिंता के लिए धन्यवाद। कल रात मैंने पूरा समय फ्लाईओवर के नीचे बिताया और अब मुझे तेज़ बुखार हो गया है। लेकिन मैं बड़े भाई को दोष नहीं देता। उन्होंने बाहर बहुत तकलीफें झेली हैं। अगर वो अपना गुस्सा मुझ पर निकालते हैं, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं बस यही चाहता हूँ कि बड़े भाई मुझे माफ़ कर दें। वैसे भी मेरी तबीयत पहले से ही खराब रहती है। अगर किसी दिन मैं इस दुनिया में ना रहूँ, तो कृपया बड़े भाई का ख्याल रखना। बेचारा ज़ीशमान। वो लड़का सच में हद पार कर चुका है। जान गो, अब आपको कुछ करना ही पड़ेगा। ये सब आखिर कब तक चलेगा? मैंने गाड़ी भेज दी है। जल्दी अस्पताल चले जाओ। इसने खुद कहा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती और ये भी कहा कि किसी दिन ये नहीं रहेगा। ये तो सीधा जान का खतरा है। ऐसी चीज़ों की तैयारी पहले से करनी चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए 1 करोड़ युआन का क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस खरीद दिया है, क्योंकि तुमने खुद कहा था कि तुम ज़्यादा दिन नहीं रहोगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रख लो। ज़रूरत पड़ी तो मैं और भी खरीद दूँगा। भैया, क्या आप मुझे मरने की बददुआ दे रहे हैं? ये बात तो तुमने खुद कही थी। मैं तो बस इमरजेंसी प्लान तैयार कर रहा हूँ। इसमें दिक्कत क्या है? भैया, कल रात टेंट में हवा तो नहीं लग रही थी? लू झेंग।